अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात। दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिल के सारे पढ़ लीजिए। अस्सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा सदियां तुसी इंतज़ार गया। ओ हबीबे खुदा सरवरे अंबिया जिस दा सदियां तुसी इंतज़ार गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई। रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई। सुके होए चमन विच बहार आ गई। सुके होए चमन विच बहार आ गई। रोंदे होए दिलां नू करार आ गया। जिस दी खातिर बिछाया गया फर्श नू, जिस दी खातिर बनाया गया अर्श नू, जिस दी खातिर बनाया गया अर्श नू, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां बन के लोला किदा ताजदार गया। और काबिले तवज्जो बात जरा सुनिए। इस दुनिया दी तो की रुनू की करा, इस दुनिया दी जागी रुनू की करा। मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया। मेरे उत्ते खुदा दा करम हो गया। मेरे हिस्से मुहम्मद दा प्यार आ गया। वाह 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 वाह। बादस हम्दो सलात लायक सत्ताज़ीम व तकरीम
वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र जी मरतबत जमी मशाइख तरीक़त बिलखुसूस हज़रत मोहतरम फ़ख्र सादात पीर तरीक़त किबला पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुम उस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा वल अफाज़िल हज़रत गिरामी उल मरतबत किबला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बशीर करम साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम उस्सामी लायक सद ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमाए किराम जमी गुलामान मुस्तफ़ा और आज की इस अजीम शान महफिल मुबारक के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरमीन जुमला अहलियान ततराल कहून जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम आले सुन्नत व जमात हैं और आले सुन्नत व जमात अगर सादा तारीफ़ की जाए तो सुन्नी उन लोगों को कहते हैं कि जो हुजूर की हर पाकीज़ा निस्बत से मोहब्बत भी करते हैं और अदब भी करते हैं। और अगर मुझे थोड़ा और बढ़ा के बात करने की इजाज़त दी जाए, बल्कि क्या आप इजाज़त क्यों ना देंगे, मैं करूँगा, वो ये है कि सुन्नी नबी की आले बैत और सहाबा की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कहते हैं। यानी आले सुन्नत उन लोगों को कहते हैं जो हुजूर की आल के भी गुलाम हैं और हुजूर के सहाबा के भी गुलाम। हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में महफिल मीलाद हर उस महफिल का नाम रखा जाता है जिसमें किसी भी हवाले से हुजूर ताजदार खत्म नबुव्वत, मेहरबानी कीजिए यार, हुजूर ताजदार खत्म नबुव्वत इमामुल अंबिया हसनैन के बाबा, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, सिद्दीक़ अकबर के पीर, हर नबी के इमाम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत के तज़किरे किए जाए। हर वो महफिल कि जिसमें हुजूर की बातें हो, हुजूर का जिक्र हो, मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम की बात हो, नबी की खिलकत, नबी की बैसत, नबी की विलादत, सरकार की खत्म नबुव्वत। यार मेहरबानी करें ना, मेहरबानी करें, सरकार की खत्म नबुव्वत, मेरे नबी के ऐनैन, शफतैन, यदैन, रिजलैन, मेरे नबी के पसीने, मेरे नबी के मदीने, मेरे नबी के सीने, मेरे नबी के हुस्न जमाल, मेरे नबी के सहाबा व आल, अलगर्ज ज़ाते मुस्तफ़ा का तज़किरा हो या सिफ़ाते मुस्तफ़ा का जिक्र हो, हर वो महफिल जिसमें हुजूर का जिक्र सुना सुनाया जाए, हम सुन्नियों से महफिल मीलाद कहते गए। तारीफ याद रख लें कि भाई मीलाद क्या होता है, इसके बाद फिर फतवा खुद न लगाएं, अगले से पूछें कि हम सुन्नी मीलाद इसे कहते हैं, अब हिम्मत कर बता, नबी की सीरत का जिक्र नाजायज है, सूरत का नाजायज है, खत्म नबुव्वत का नाजायज है, खिलकत का नाजायज है, बैसत का नाजायज है, नबी के पसीने की बात नाजायज है, नबी के मदीने की बात नाजायज है, मुस्तफा की आल का जिक्र नाजायज है, सहाबा का जिक्र नाजायज है। अब तू पसीना निकाल के बताना नाजायज है क्या? हम तो ये कहते हैं हुजूर का जिक्र मीलाद है। क्या है बोलिए? हुजूर का जिक्र मीलाद। और मैंने चूंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हज़रत किबला ने आयत पढ़ी तो यहीं बैठे बैठे मेरा भी मूड बन गया कि मैं भी आज जिक्र की बात करता हूँ। इसलिए मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह तलाक की आयत नंबर 10 और 11 का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में अपने सोने नबी की एक अजीम शान को बयान करता है और वही आज का मेरा उन्वान है।
इरशाद बारी ताला फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, ए अकल वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। कौन अकल वालो, कौन अकल वालो? अल्लज़ीना अल्लज़ीना आमनू, वो अकल वालो जो ईमान ले आए हो। भाई आयत का आगाज क्या हो रहा है? ए वो लोगो जो अक्ल वाले हो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। और वो अक्ल वाले है कौन हो? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए। इसका मतलब ये है कि ये जो आने वाला मफहूम है, इसका ताल्लुक बेईमानों से नहीं है। मेहरबानी करें यार, जाग के दर बैठ, ये जरा मेरे सामने आप जो चुप होके बैठेंगे तो फिर मेरे ऊपर काफी सारा ना खामोशी का ये जो ना रिएक्ट होता है। ए भाई जी बिस्मिल्लाह करो, ऐ लगता है तुम कमेटी दे बंदे हो तो ए जरा महफिल में जरा चुप हो ना, ऐ सुभान अल्लाह दी आवाज आप। दो चीजें आगाज कलाम में है, या उलिल अलबाब और अल्लज़ीना आमनू। यानी आयत का सदर बता रहा है, आयत का आगाज बता रहा है कि दो किस्म के लोगों को अटेंशन दी जा रही है, मुतवज्जे किया जा रहा है। नंबर एक, बंदा हो अकल वाला, बंदा हो अकल वाला। और नंबर दो, बंदा हो ईमान वाला। अक्ल वालों, ईमान वालों को मुखातब बनाकर मेरा रब फरमाना क्या चाहता है? मौला बोल, हुक्म हो मेरे परवरदिगार। फरमाया कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। ए ईमान वालो, ए अकल वालो, ए ईमान वालो, ए अकल वालो, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ उतारा है एक बड़े जिक्र को। भाई मेहरबानी करनी है, एक बड़े जिक्र को अल्लाह ने उतारा है। और वो जिक्र कौन है? वो जिक्र क्या है? फरमाया जिक्रन रसूला, वो जिक्र कोई और नहीं, वो शानों वाला रसूल है। अब सादा माना क्या बना? ईमान वालों। और यार मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपकी, अगर थके हुए तो फिर मैं खत्म कर देता हूं, मेहरबानी करें। नंबर एक, ईमान वालों। नंबर दो, अकल वालों। या अल्लाह, हम ईमान वाले भी हैं, अकल वाले भी हैं। माल का हुक्म हुए, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, मैंने तुम्हारी तरफ एक अजीम जिक्र भेजा है। और वो जिक्र कौन है? वो जिक्र मेरा शानों वाला रसूल है। अच्छा 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 अच्छा, अब यहां से ज़हन में सवाल आ सकता है कि रसूल कुरान में वो भी है जो आसमानों से आया। भाई मेहरबानी है ना, यानी जिब्रील को भी रसूल कहा गया क्योंकि वो भी भेजा गया। और रसूल वो भी है जो ज़हरा का बाबा है। यहां से रसूल कौन मुराद है? फरमाया यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात, ये वो रसूल है जो तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें खोल खोल के पढ़ के सुनाता। भाई मेरी तकरीर के इन्हीं जुमलों पे मैंने आगे बढ़ के कलाम करना है, मैं टका के नबी दी शान बयान करनी है। हाँ, और आले सुन्नत सुनिया तो अगे वध के जमिया कौन है जेड़ा नबी दी ते अली दी ते सहाबा दियां शाना बयान कर सके।
मुख्तलिफ कोनों में मुल्कों में घूमा हुजूर के जिक्र के सदके। मुबारक हो, सुनियो तुम्हें, तुम्हारा मसलकी तशख्खुस मुबारक हो। शाहजी किबला में दुनिया के जिस कोने में गया, अफ्रीका में गया जुबानें और हैं, मिडल ईस्ट में जुबान और है, यूरोप में जुबान और है, अमेरिका में जुबान और है, ऑस्ट्रेलिया में जुबान और है। दुनिया के जिस खित्ते में जाओ जुबानें अलग अलग हैं, और खुदा की कसम पूरी दुनिया के सुन्नियों का मिजाज एक है। मैं तुम्हें सिर्फ अटेंशन जिसे कहते हैं ना मुतवज्जह करना चाहता हूं। बाज मिजाजे मसल की ये है, मैं न किसी पे तनकीद करने आया हूं न किसी को गाली देने हूं। मेरे बुजुर्गों की तालीमात हैं, पुत्र मिलाद दे महीने जो हुजूर तो बगैर गाली किसी आदि नहीं करनी। ये और लोगों का काम है, मौजू और मिलाद शरीफ और शुरू हो जाओ किधर, और सज्जे थे खब्बे थे उत्ते थे तले न था। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि हमारा मसलकी मिजाज क्या है। बास जगह पे ये देखिए, हम रोज किसी न किसी जगह एक एक दो दो तीन तीन जलसे कर रहे होते हैं। अभी दिन को हजरत के पास था मैं, पिंड दादन खान, अभी आऊं, कल आगे 2 जलसे, परसों फिर इसी तरह, कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4, कहीं 1000 बंदा, कहीं 10,000, कहीं 50,000, कहीं 3,000, कहीं 400, मतलब ये सिलसिला चलता है। मैं समझाना चाहता हूं, खतीब हमारा हो या किसी का, वो चाहता है कि बंदे फुड़कन, वो चाहता है कि बंदे उभरन। ओ यार हुण ते गल ये ते तुहाडी बोली बोली ने, वो की चाहता है बंदे उभरन, खुश होके बोले, मजा ले। सोशल मीडिया के जरिए आज सारे सबकी जो चीजें सारी सामने आ गई हैं। मसलकी मिजाज बता रहा हूं आपको। बाजों का मिजाज यह है कि जब खतीब नुक्ता मारेगा कि जिसमें यह साबित हो रहा हो कि नबी में इख्तियार नहीं, नबी में इल्म नहीं, नबी में ये नहीं वो नहीं, तो उनका मजमा वाह 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 नारा लगाता है। बाज जगह मसलकी मिजाज यह है कि नबी के सहाबा पे तंज हो, तनकीद हो, तो मजमा दाद देते हुए खड़ा होता है। जितनी बड़ी बेअदबी का जुमला मारा जाए उतनी ज्यादा आगे से दाद मिलती है। रब की कसम, मुझे 25 साल हो गए खिताबत करते, मेरे सुन्नी मसलक का मिजाज यह है, जितना डूब के मोहम्मद के इश्क की बात करो उतना मजमा। हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम हुजूर के इश्क को छोड़ के हम इधर उधर जाएं। हम बात करेंगे तो हुजूर की करेंगे। हम बात करेंगे तो हुजूर की करेंगे। आइए फिर रब से पूछते हैं, रब्बा तूने अपना यार बनाया क्यों जे? हजारों शाने मेरे हुजूर की। अगर ज्यादा ना पता चले ना, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। कुरान सबके घरों में, मैं आपसे मुतवज्जह हो रहा हूं, मुझे देखें, मुझे कुरान सबके घरों में ना, बोलिए कुरान सबके घरों में। कुरान दी सज्जी काठी ए जड़ा है जगाउंदी है, उत्थे भी कुछ ना लिखे हुए ने, लिखे अगली खब्बी काठी इत्थे भी कोई ना लिखे ने, ते कदी गिने ने कितने कितने लिखे ने। इधर भी 99, यार जागो यार, इधर भी 99, इधर भी 99, इधर भी 99। इधर नाम है अल्लाह के, इधर नाम है हुजूर के। अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह, बाकी 98 नाम सिफाती, यानी जो अल्लाह की सिफतें वो उसके नाम। वो रिज्क देता है रज़ाक, मेहरबानी कीजिए यार, मेहरबानी कीजिए। वो एक जानता है अज़ल से अबद तक अलीम,
उसके हर काम में हिकमत है हकीम। वो कयामत को हिसाब लेने वाला है हसीब। उसकी तारीफें खत्म ही नहीं होती हमीद। वो मजद और इज्जत वाला है मजीद। वो कायनात में कुछ न था तो वो था अव्वल आखिर जाहिर बातिन। तो कितने नाम आपको मिलेंगे 99। किसी भी मौलवी, किसी मसलक के मौलवी से पूछो यार ये क्या है, वो कहेगा अल्लाह दे सिफाती नाम है। यानी जिड़ियां जिड़ियां अल्लाह दियां शाना सन और ना पै गए अल्लाह दे। मेरा बेटा, ये जो आप स्कूल कॉलेज के लड़के हो, इतना काम तो कर सकते हो ना घरों में कि कभी 2 कुरान पाक लो, एक कुरान का पिछली वाली काठी खोलो और दूसरे कुरान की अगली वाली काठी खोलो और सारे नामों को टैली करो, मिलाओ तो अगली काठी पे हुजूर के नाम है, पिछली काठी पे अल्लाह के नाम है। अल्लाह का जाती नाम है अल्लाह, बाकी नाम सिफाती। हुजूर का जाती नाम है मोहम्मद और अहमद, बाकी बोलते जाइए बाकी सिफाती। और जब आप टैली करेंगे तो आप हैरान होंगे, आधे से ज्यादा नाम वो हैं जो इधर भी है इधर भी। फिर मुझसे पूछोगे मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चुपके से किसी जेलम के बदमाश के पास चले जाओ, मेहरबानी है सबकी। किसी न किसी के पास जाओ, उसे जाके पूछो अल्लाह अल्लाह है, नबी बंदा है, वो खालिक है ये मखलूक है, वो मालिक है ये ममलूक है, वो रब है ये बंदा है। वजह क्या है? उधर भी सिफाती नाम रहीम, इधर भी सिफाती नाम रहीम। उधर अव्वल इधर अव्वल, उधर आखिर इधर आखिर, उधर जाहिर इधर जाहिर, उधर बातिन इधर बातिन, उधर हसी इधर हसी, उधर रशीद इधर रशीद। यह है क्या? फिर अगलों की बूथी बनते देखना, जुबान लड़खड़ाते देखना, लेकिन हमारी जुबान नहीं लड़खड़ाती, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें बताया है, हमने पढ़ा पढ़ाया है खुदा की शान क्या है मुस्तफा की। जब हम देखेंगे अल्लाह भी रहीम है, नबी भी रहीम है, हमारा शहजादा, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट हमसे पूछेगा फर्क क्या हुआ, वो भी रहीम ये भी रहीम, ये दोनों रहीम कैसे? हम समझाएंगे बेटा वो रहीम है जाती तौर पर, अपनी रहमत में किसी का मोहताज नहीं। ज़हरा का बाबा रहीम है सिफाती तौर पर, अताई तौर पर, कि उसे ये सारी रहमत मेरे रब ने अता फरमाई है। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी की हजारों शानें मौजूद, उन हजारों शानों में से एक शान जो इस आये मुबारका में मेरे रब्बे कदीर ने बयान फरमाई है, वो क्या है? वो शान ये है कि मेरा रब फरमाता है मैंने तुम्हारी तरफ एक शानों वाला रसूल भेजा है। और वो रसूल कौन है? वो रसूल जिक्र है, वो रसूल जिक्र है। अब जरा मैं जब इस बात को खोलूंगा, यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये जिक्रन रसूला, ये जिक्रन ये मस्दर है। और मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफूल होता है। यानी मस्दर कभी मबनी लिल फाइल, कभी मबनी लिल मफूल। सादा माना यूं समझाऊं कि जिक्र का मतलब कभी जाकिर होता है, कभी मज़कूर होता है। जिक्र का माना कभी थक गए हो, अभी तो मैंने बड़ी तमहीद शुरू की है। जिक्र का माना कभी जाकिर और जिक्र का माना कभी मज़कूर। यानी कभी जिक्र का माना होता है जिक्र करने वाला,
और जिक्र का कभी माना होता है जिसका जिक्र किया जाए। अब यहां उलमा बैठे हैं, उलमा के ज़ौक़ के लिए जुमला अर्ज़ कर रहा हूं। ज़ैदुन आदलुन, हमने मदरसे में एक चीज पढ़ी थी कि कभी कभी मस्दर को जिक्र किया जाता है मुबालगे के लिए, जैसे कहा जाता है ज़ैदुन आदलुन। अब माना यह नहीं है ज़ैद आदिल है, बल्कि माना है ज़ैद सरापा आदल है। मेहरबानी करें यार, मेहरबानी करें। तो जब कहा ज़िक्रन रसूला, अब माना बनेगा मेरा मोहम्मद रसूल जिक्र है। क्या मतलब? ये सरापा जिक्र है, यानी अगर माना जाकिर करें तो माना बनेगा बाजों की जुबान अल्लाह का जिक्र करती है, मेरा मोहम्मद वो है जिसका बाल बाल खुदा का जिक्र करता है। अच्छा, हुजूर जिक्र बन के आए, क्या मतलब? हुजूर जाकिर बन के आए। किसके जाकिर? भाई थके होते फिर मेरी तकरीर भी मुक गई यार। भाई किसके जाकिर? अल्लाह के जाकिर बन के आए। हाय 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 हाय, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है मेरे और आपके और हुजूर के जाकिर होने में। बोलो फर्क है। एक हदीस आपको सुनाने लगा हूं। मेरे हुजूर के सहाबी, सही बुखारी हदीस नंबर 3579 3579, हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हम एक सफर में थे और सफर के दौरान पानी खत्म हो गया। साहबा ने हुजूर की खिदमत में आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। हुजूर ने फरमाया जिसके पास जो बचा हुआ पानी है लेके आ जाओ। एक बर्तन में पानी थोड़ा सा था, उसको हुजूर के सामने रखा गया। हुजूर ने फरमाया हय्या अला तुहूरिल मुबारक वल बरकतु मिनल्लाह, उंगलियां रखी उस बर्तन में और फिर फरमाया आओ ले जाओ पाकीज़ा पानी, बरकत अल्लाह अता करेगा। साहबी फरमाते हैं लोग बर्तनों के बर्तन लेके आ रहे हैं और भर भर के ले जा रहे हैं। फलकद रायतुल मा यंबहु मिन बैन असहाबी रसूलिल्लाह, साहबी कहते मैंने हुजूर की उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी देखे। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। इतनी बात तो हो गई, ये हदीस आपने पहली भी सुनी है, पर अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो अगली बात की है वो मैं आपको सुना रहा हूं। वो फरमाते हैं सिर्फ इतनी सी शान नहीं है हुजूर की, वलक़द कुन्ना नस्मउ तस्बीहत ताम व हुवा युकल, और नबी पाक खाना खाते हुए बर्तन में हाथ रखते, नवाला उठाते, नबी के हाथों से खाना मस होता, अल्लाह का जिक्र करने लग जाता। आए हाय हाय हाय। तो मेरा नबी तो जाकिर है ही है। नबी इतना बड़ा जाकिर है कि नबी का हाथ खाने से लगे, खाने में जिक्र जारी हो जाता। नबी तो नबी है। मैं ऐसे वलियों की बातें आपको सुनाने लगा, और यहां चूंकि जेलम करीब है और वो लोग कहते हैं कहानी गप किथे लिखे हो है। मैंने एक दिन एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया था, आप पनामा कभी गए? आखे जी नहीं। तो मैं कहता दसो पनामा है? जी है। आप वाशिंगटन गए? आखे जी नहीं। तो मैं आख्या वाशिंगटन है? वो जी है। ओ भाई तू तकिया नहीं गया नहीं ते है किवें? जी लखां लोग कहंदे ने है, वो भी कहंदे ने जेड़े तक के आए ने, जेड़े हो के आए ने। लिहाजा ये अखबार तवातुर से साबित हो जाता है, असी तकिए नावी सुनिए नावी, पर हिंज साबित हो जाते कि जदों लखां लोग कहंदे ने ते काम है ते तां कहंदे ने ना। मुल्ला साहब इसी को कहते हैं तलक्की बिल कबूल उम्मा। उम्मत किसी चीज को कबूल करके बयान करने लग जाए। सुभान अल्लाह की आवाज आए यार। क्या करने लग जाए? बयान करने लग जाए। वो चीज यकीन की तरफ लेके चली जाती है। मसलन एक वाकया ऐसा है
जिसे लाखों लोग बयान कर रहे हैं। अब अदल, इंसाफ और शरीयत कहती है मुसलमानों की ईमानी तकरीम का तकाजा ये है उसकी ना की जाए, हाँ की जाए। एक कानून तो समझ आ गए कि कोई गल्लां वो होंदियां ने कि जिहड़ियां ना जनाब बंदा तकदा है ना सुनदा है, पर उन्होंने मनिया पैंदा है। क्यों? लखां लोग कहंदे, वो कैसे कैसे बोलो, लखां लोग कहंदे ने। इसी तरह औलियाए किराम की करामतें ये लाखों लोग बयान करते हैं। कहते जी बता, तुम पास थे जब अब्दुल कादिर जिलानी ने डूबी हुई कश्ती को तिराया था? मैंने कहा मैं तो पास नहीं था। पहले सवाल तुम ये करते हैं कि क्या ऐसा होना मुमकिन है या नहीं? मुमकिन है। क्यों? अगर आसिफ बिन बरखी या सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली, बड़ा खास जुमला बोलने लगूं आपके सामने। कुरान कहता है कि आसिफ बिन बरखिया जो वली थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के, वो दरबार में बैठ के उन्होंने क्या कहा कि जनाबा ना आती कभी कबला अन यरतद्द इलैका तरफुक, आप अपनी आंख झपकेंगे नहीं कि मैं पहले से उस मलका बिल्कीस का तख्त उठाकर आपके कदमों में लेके आऊंगा। अब तवज्जो कीजिए, ऐसा नहीं कि सुक्का दावा किया था। मुस्तक़िरन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, मुड़ के देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो तख्त बिल्कीस सामने पड़ा था। अब ये तो हो गया, सुभान अल्लाह भी हो गई, पर कभी बैठ गई ये तो आपने सोचना है ना। ये तख्त ऊपर से आया था, तख्त जमीन के नीचे से आया था, कहां से आया था? अगर ऊपर से आता तो आता नजर आता, अगर हवा और खला में उड़ता हुआ आता तो नजर आता, जमीन के अंदर से आता तो इतना बड़ा तख्त जब बाहर निकलता तो जनाब जलजला बपा होता और फिर उसमें कोई टाइम तो लगता। अच्छा चलो, वो अल्लाह का वली वो गया था, ये वहीं बैठा था, अगर वहीं गे जाता तो नजर आता। उसने वहां से, उसके हाथ इतने लंबे हो गए कि वहां से पकड़ के इधर ले आया। ये कैसे हुआ? मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, न ये इधर से उठा था, न तख्त नीचे से आया, न तख्त ऊपर से आया, बल्कि इस वली ने अमरे कुन कहा, यानी ताकत रब ने इसकी जुबान में अमरे कुन की दी थी। इसने आर्डर किया तख्त को, उधर से मिट जा, इधर हो जा, उधर से मिट गया, इधर हो गया। तो इसलिए नबियों का मौजज़ा हो या वलियों की करामत हो, वो अक्ल के तराजू पे तोली, बोलो बोलो, अक्ल के तराजू पे तोली। ये कैसे हो सकता है कि वली यूं करे? नबी ने तो यूं नहीं किया। मैंने फिर जब टीवी पे रगड़ा दिया तो फिर जवाब नहीं आया। मैंने एक सवाल किया था, अगर तुम्हारा अक्ल का यही कानून मान लें तो बताओ हजरत सैयदा मरियम अफजल है कि हुजूर अफजल हैं? अब बोलो भाई, हुजूर अफजल है ना। मरियम सैयदा वलिया है अल्लाह की, हुजूर नबी हैं, और सिर्फ नबी नहीं है, नबियों के भी सुल्तान हैं। अच्छा बताइए, ये बुहारी में और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है कि अल्लाह के नबी जिस वक्त एक गज़वे में खुदाई कर रहे थे, गज़वे खंदक में, तो आप और सहाबा भूख की वजह से इन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। ये अहादीस की किताबों में ये चीज मौजूद है। अच्छा बताओ, पता चला हुजूर के घर में भूख है तो पेट पे पत्थर बांधे हुए। तवज्जो है, भूख है तो पेट पे पत्थर बांधे। लेकिन कुरान कहता है कि मरियम अलैहिस्सलाम बंद दरवाजे के अंदर हैं, मेहराब के अंदर हैं, बंद कमरा है। जकरिया अलैहिस्सलाम आकर दरवाजा खोलते हैं, नई नई खुशबू वाले नए नए फल नजर आते हैं। पूछते हैं, दरवाजा बंद था मरियम, ये फल किधर से आए, कौन लेके आया? आजा मिन इंदिल्लाह, वो फरमाती हैं अल्लाह की तरफ से आया है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जैसे चाहते बगैर हिसाब के रिज्क देता है। तो जनाब आप बताएं
कि नबी को भूख लगे वो तो बांधे पेट पे पत्थर, और मरियम के लिए आसमान से आ जाए जन्नत के फल। तो अब इनकार कर दो कि चूंकि मोहम्मद अफजल हैं उनके लिए नहीं आए तो मरियम के लिए कैसे आ सकते हैं। पता चला करामत हो या मौजज़ा हो, ये तेरी मेरी अक्ल के पाबंद। इसी तरह मैं ये कहने लगा था, बात जिक्र की हो रही थी, बात जिक्र की हो रही थी। ओए मेरे बाबा जी ख्वाजा खाजगा ख्वाजा कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दरबार के अंदर एक गाय एक दिन खुल के आ गई। आप बैठे हुए हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह की ज़रफ़ें लग रही है। गाय सामने से गुजरी, अल्लाह के वली की नजर पड़ी, अल्लाह की ज़रफ़ लग रही थी कि गाय तड़पने लगी। आपने आवाज दी अपने किसी गुलाम को, फरमाया इसे ज़िबा करो। जब उसे ज़िबा किया गया, उसका चमड़ा उतारा गया तो बोटी बोटी पर अल्लाह 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 लिखा हुआ था। ये किसकी शान है? अल्लाह के वली की शान है। यानी वली जिक्र इलाही कर रहा हो, उसकी नजर किसी पे पड़े, उसके तन बदन पे अल्लाह 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 नक्श हो जाता है। आप बता, ओ वली वली है, नबी नबी है, तो जिस नबी को मेरे रब ने सरापा जिक्र बनाकर भेजा, अब समझ आइए कि वो नबी जिस खाने को हाथ लगाता है उसमें से भी अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। ये पहला माना हो गया जिक्रन रसूला, हमने नबी को सरापा जिक्र यानी जाकिर बनाकर भेजा। अब दूसरा माना आएगा जिक्र बमाना मज़कूर के। अब माना बनेगा हमने नबी को सरापा मज़कूर बनाकर भेजा। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि बाजों के जिक्र तो कईयों के होते हैं। एक खतीब है तो उसकी खिताबत के चर्चे होते हैं। मेहरबानी करें ना यार। एक अच्छा खतीब है या एक अच्छा खिलाड़ी है तो जरूरी नहीं वो अच्छा ड्राइवर भी हो। एक अच्छा ड्राइवर है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा कारी भी हो। एक अच्छा कारी है तो जरूरी नहीं वो अच्छा खतीब भी हो। एक अच्छा खतीब है तो जरूरी नहीं कि वो ज्यादा सोना भी हो। एक अच्छा खतीब है तो जरूरी नहीं वो दर्जी भी हो। जरूरी नहीं उसमें और क्वालिटियां भी हो। अब उसका भी जिक्र तो होता ही है ना। बोलिए यार बोलिए, जिक्र तो उसका भी होता है, लेकिन खतीब का जिक्र की खताबत के रंग में होगा, दर्जी का जिक्र दर्जियों के उन्वान से होगा। अगर ड्राइवर है तो उसका जिक्र ड्राइवरी के रंग में होगा। मेरे मुस्तफा को जब रब ने सरापा मज़कूर बनाया तो इसका माना क्या है? फरमाया मेरे यार जहां किसी कमाल का जिक्र आएगा तेरा नाम सबसे, हसीनों की लिस्ट में तू सबसे ऊपर, नबियों की लिस्ट में तू सबसे ऊपर। सुभान अल्लाह की आवाज आती है। साहिबाने कमाल की लिस्ट में मेरा महबूब तू सरापा मज़कूर है। क्या मतलब? मेरा नबी सरापा मज़कूर है। ओए कभी किसी का जिक्र होता है तो या उसके इल्म का या उसके किसी फन का जिक्र होता है। मेरा नबी तो वो है कि मेरे नबी के नाखून का जिक्र भी है, मेरे नबी के पसीने का जिक्र भी है, मेरे नबी के ऐनैन के तज़किरे भी हैं, मेरे नबी के बाल भी एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी का लुहाब भी एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी का सीना एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी का हाथ एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी की उंगली का इशारा एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी के कदमों का कमाल एक मुस्तकिल उन्वान है, मेरे नबी का बतन की तहारत एक मुस्तकिल उन्वान अलगर्ज। मेरे नबी को रब ने ऐसा बनाया है कि नबी का बाल जिक्र होता है, नबी के नाखून का भी जिक्र होता है। हत्ता कि मेरे दोस्तों मैं और तू बात करें हमारी थूक निकले। इधर तक कई बार खतीब जोश से बोल देने इंसानी तकाजे मुंह चो थूक निकल दी।
सामने बैठे बंदे अगर बोलन ना भी तो चंगा महसूस नहीं करने। आए हाय हाय अला चलो यार ये थुक की गल हो गई। यही थुक अगर कोई किसी उत्ते सुट देवे तो वह गुस्से नाल जनाब उहदा मुंह तोड़ देना, मेरे ते थुकिया तू। आए मेरे हुजूर के साहबा से ना पूछें कि हुजूर का थूक मुबारक कैसा था। एक साहब ये रसूल हैं जिस्म से हर वक्त कस्तूरी की खुशबू महकती थी। साथी होते हैं ना, एक किसी का चंगा मोबाइल तक ले आने मैं कल इस तो महंगा लेके आ सकता। हम लोग रीस करते हैं तो कुछ साथियों ने देखो ना कि यार ये बड़ी सोहनी खुशबू ला के आना, असं कल महंगी ला के आ सकते। अगले दिन वो आए आला किस्म की इतर खुशबू लगा के आए, पर जदों बैठे थे कि नहीं यार नहीं हुए एदी खुशबू ज्यादा ही चंगी है। अगले दिन नई क्वालिटी की महंगी से महंगी लेके आए। बिल आखिर जब तंग हुए एक दिन कहने लगे और सजना 10 एक कस्तूरी ला के कितों आना है। उन्हें कहा मैं तो लाई कदी नहीं। अल्लाह दी आवाज यार लगाई नहीं तो फिर ये आती कैसे? फरमाया बस ये मुस्तकिल लगी हुई है। नहीं वजह बता। कहा मैं छोटा सा था ना, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए। मेरी अम्मी जान हुजूर की खिदमत में गई। क्यों कि उस वक्त के लोगों का मिजाज ये होता था, उन्हें जो चाहिए होता था हुजूर के पास जाते थे। तो मेरी माई मेरी अम्मी जान वो भी चली गई। या रसूल अल्लाह ए मेरे बेटे के जिस्म पे फोड़े निकले हुए हुजूर। आए अल्लाह दे नबी कजल नहीं की थी। क्या रहमत वाला नबी है। आज थोड़े जे किसी नु ओदे लबन तो जनाब आप तो हालात ये हो गए कि लोग हाथों पे दस्ताने लगा के मिलते हैं। इस कदर एहतियात होती है, कहते हैं कहीं जरासीम मुंतकिल न हो जाए। तो जिथे फोड़े निकले होवन और होवे जनता दा मालिक, होवे कायनात दा बादशाह, ते ओदी बारगाह दे विच बच्चा लेके जाया जावे ते उन्हां नूं ते कहना ते दूर रह दूर रह दूर रह पन्ना। फरमाते हुजूर मैनू नेड़े लेके आए कि इत्थे पे मेरी कमीज उत्ते कीती, अपने हाथां ते अपने तफल फरमाया ते अपने मुबारक हाथां ते तफल फरमा के हुजूर ने मेरे जिस्म ते मेरे फोड़े वाले जिस्म ते हाथ फेरिया। रब दी कसम है ओ दिन ते ए दिन मुड़ कदी फोड़ा नहीं निकलिया। ए ते कमाल मिले ही मिले है, पर जेड़ा असली कमाल है ना ओ जेड़े हुजूर दे लुहाब दे जर्रे मेरे जिस्म ना लगे ना, उन्हें ऐसी खुशबू पाई कि जमाना गुजर गए कस्तूरी दी खुशबू खत्म नहीं हुई। सुभान अल्लाह। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। और साला के जोर ला के ते तेरा मस्त हो के आवाज दो, जो मर्जी हो जावे असी होइए ना होइए, हम रहे न रहे, मेरे नबी का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। बिलाल शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हो या ना हो, मैं हूं या ना हूं, ये सुन्नी आज वाले कहून वाले सुन्नी रहे या न रहे, पर मेरे नबी की जिक्र वाली महफिलें कभी खत्म नहीं होगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, जोर का इदार करो, असी मर चलांगे, साड़ियां नस्लां नबी नबी करनगियां, हम मर जाएंगे। आने वाले आका की आमद मरहबा की सदाएं लगाएंगे। दोस्तान गिरामी, लोग पूछते हैं मिलाद या महफिल ते खर्चे करने का की मकसद है?
शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज नबूवा में फरमाते हैं, नबी के इश्क को लोगों के दिलों में मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया नबी के मीलाद की महफिल है। सुभान अल्लाह की आवाज है यार, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे बड़े यूं ही महफिलें से जाते थे। खुदा की कसम, ये मीलाद की बरकतें हैं कि रब ने हमारी आंखों को रोने की लज्जत दी है। कई लवनिया के सामने जाके तुम सारी दड़ी तकरीर करते रहो, ओके गुड, पर जिन्हों के दिलों में थोड़ियां थोड़ियां खसरा लगियां ने ना बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज। दुनिया की हर चीज उस वक्त उसकी कीमत लगती है जब वो कोरी हो। मोबाइल कोरा हो, घड़ी कोरी हो, कोरी समझते हो, अनब्रेक, टूटी हुई ना हो। सब तो पहले मोबाइल बेचने जाओ तो कहने टूटिया तो किधर नहीं, स्क्रैच तो नहीं लगे। यानी हर चीज जो टूटती है अपनी कीमत खो देती है। पर फरमाया दुनिया की एक चीज ऐसी है जो जितनी ज्यादा टूटती है उतनी ज्यादा कीमती होती है, और उस चीज का नाम है दिल। किबला में एक तफसीर, मामिया डर लगता किधर मेरे तो भी ना लग जाए जी, तहरीफे कुरानी कर दी है। फतवे ते अजकल हैंज लगते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वो बंदा बच जाएगा जहन्नम के शोलों की लिपट से जो सलीम दिल लेके आया। खुदा दी कसमें जुमला सुनोगे मजा आने वाला है। जो क्या लेके आया? सलीम दिल लेके आया, कल्बे सलीम। लोगों ने इसका माना किया सलामत दिल। हाँ, किससे सलामत? कुफर से सलामत, शिर्क से सलामत, बुराइयों से सलामत दिल लेके आया। रब कहते हैं उसके करीब जहन्नम की लिपटें, बोलो यार, नहीं आएंगे। इश्क वाले सूफी कहते हैं ये सलीम सलामत से नहीं है। हजरत तो मजा आने लगे, ये सलीम सुलम से है। इसका माना ये नहीं है जो बचा के दिल लेके आया, कोरा दिल लेके आया, पर मैं ये सुलम से है। सुलम कहते हैं कंडे नू, तो जेड़ा कंडिया नाल डंगिया जावे, एक सलीम उसको भी कहते हैं। फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, उसके करीब भी जहन्नम के लिपटे नहीं आ सकती कि जिसका दिल इश्क के डंग से डंगा हुआ। जिसे रात को दर्द उठता था वो उठ के बैठ जाता था। मेरे सैयदी मुर्शिदी किबला उस्तादुल करीम आप फरमाते, पुत्र ये हमारा अजीब मिजाज बन गया। हम शक्लें देख के, दाढ़ियों पे इंची टेप रख के, हम लिबास और गेटअप देख के हम तय करते हैं कौन आशिक रसूल है और कौन आशिक रसूल नहीं है। बताओ कि क्या दाढ़ी मुंडा पैंट शर्ट वाला अगर हमारी महफिल में हमें पिछो के, और उसी महफिल में कोई गेटअप लेके आए, दाढ़ी शड़ी पगड़ी शगड़ी खूब छूटुट बूटट मसवाक शसवाक रखे, ओह बिस्मिल्लाह हज़रत आशिक रसूल आ गए, क्या हमारा ये मिजाज नहीं है? मेरे सैयदी फरमाया करते, पुत्र इंजना इश्क ना पिया करो। क्या पता जिसे तुम नकम्मा समझ रहे हो, तुम रात को सो रहे हो, वो जाग कर आमना के लाल के इश्क में आए भर रहा हो। इश्क रसूल का ताना किसी को ना दो। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, उनको मसलियत याद आती है। ये इश्क एक ऐसी चीज है ना, ये जिधर अंदर बैठा हो कहीं मुमताज को खड़ा कर देता है। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए, कहीं इल्मुद्दीन को खड़ा कर देता है। इसलिए ये अपनी अकल के तराजू पे मत तोलें, किसी के इश्क के फैसले मत करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने जाहिरी गेटअप सुन्नत रसूल के मुताबिक दे दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरों को हम भी करते हैं, तालीम देते हैं, कहते हैं पुत्र दाढ़ी ना मुनिया करो, सरकार दी सुन्नत से चलिया करो, क्योंकि हमारा तकाजा ये है शरीयत का कि जाहिरन हमारा गेटअप वो सही होना चाहिए। लेकिन मैं खुदा की कसम मैंने कभी किसी को नहीं कहा तेरे अंदर इश्क नहीं है, तू दाढ़ी मुन्नी, तू
किबला में ऐसे नौजवानों को जानता हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए एक लड़का, उसको 100 से ज्यादा मर्तबा हुजूर का दीदार नसीब हो चुका, क्लीन शेव है वो। दोस्ताने गिरामी, ये इश्क रसूल, ये ऐसी वो सौदा नहीं है कि जो तेरी मेरी अकल की दुकान में है और जनाब उसी गाहक आए और उसको लेके चला जाए। हैं? हमारा काम है हम आवाज लगाएं, हम बच्चे बच्चे को बताएं, हम जवानों को बताएं, हम बूढ़ों को बताएं, हम सबको बताएं। अगर कायनात में सबसे बड़ा रुतबा है तो मोहम्मद के इश्क का रुतबा है। मैं क्या बात कर रहा था, मेरे नबी के थूक मुबारक में, लुहाब दहन मुबारक में क्या थी? कस्तूरी की खुशबू। अगला जुमला बोलांगा खुदा दी कसम मजा आ जाना है। ये तो आ गया ना थूक, तो क्या तेरा मेरा थूक काबिले जिक्र है? नहीं, साढ़े थूक दिए छिट्टा काबिले नफरत ने, पर रब ने तेरे मेरे नबी को ऐसा सरापा जिक्र बनाया कि तेरे मेरे नबी का लुहाब दहन भी मजकूर हो गया है। हदीस की किताबों में उनका जिक्र आ गया है, हदीस की किताबों में उसके तस्करे आ गए हैं। और कहने वाला कह रहा है, कहने वाला ये कह रहा है, बता रहा है कि नबी का लुहाब तो लुहाब है, मेरे नबी के पसीने में भी कस्तूरी की खुशबू रची बसी थी, मेरे नबी के पसीने में भी खुशबू। और चलो जी, पसीना तो फिर पसीना है, मेरे नबी के जिस्म अतर से निकलने वाले जो तकाज़े बशरी के मुताबिक जिन्हें हम फासिद मादे कहते हैं, वो मेरे नबी के जिस्म से निकले, वो फासिद नहीं होते, वो मुतबर्रक मादे होते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे असातिज़ा ने कभी ये लफ्ज नहीं बोला फासिद मादा, क्योंकि नबी के जिस्म से जो चीज लग जाए वो फासिद रहती नहीं है। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार, वो फासिद कभी रहती नहीं है, उसके अंदर कमाल ही कमाल आते हैं। मैं एक हदीस देख रहा था, आप भी सुन लीजिए, आपको मजा आने वाला है। एक और साहब ये रसूल हैं, तवज्जो रखियो। मस्जिद नबवी में जाते, इधर मस्जिद नबवी में जाते, ऐसी खुशबू लगा के जाते, ऐसी खुशबू लगा के जाते कि एक दिन कुछ लोगों ने इनको पकड़े लिए, कहां से लाए हो खुशबू? इन्होंने भी वही जवाब दिया, पर मैं खुशबू लाई कोई नहीं। पूछा कि जनाब अगर खुशबू नहीं लगाई तो फिर ये खुशबू आती किधर से? इमाम जुरकानी इसको जुरकानी शरीफ के अंदर लेकर आए, इमाम हलवी ने सीरत हलवी और दीगर बुजुर्गों ने भी इस रिवायत को लिखा है। कहने लगे मैं हुजूर के साथ एक सफर में था, अल्लाह के नबी ने कज़ाए हाजत के लिए इरादा फरमाया। बाज़ जगहों पर वो रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने साहबी रसूल से फरमाया कि वो जो सामने झाड़ियां हैं उन्हें कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। वो साहबी गए, जाकर फरमाया ओ झाड़ियों तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। कहते हैं मैंने देखा झाड़ियां अपनी जड़ों को खींचती हुई मेरे नबी की खिदमत में आई। हुजूर ने उन्हें हुक्म दिया, फरमाया पर्दा करो। झाड़ियों ने हुजूर के दाएं बाएं पर्दा किया। अल्लाह के नबी ने क़ज़ाए हाजत फरमाई। अब साहबी रसूल कहते हैं मेरे अंदर एक तड़प आई कि मैं देखूं कि क्या हुजूर सैयद आलम के मामलात भी आम इंसानों की तरह हैं कि या कोई मामला और है। कहते हैं जब मैंने वहां जाकर देखा तो सिवाय कस्तूरी की खुशबू के वहां पर मुझे कुछ भी ना मिला। फरमाते फराए तो मैंने उस जगह पर फराए तो मकामा, मैंने वहां पर उस जगह पर देखा तो मुझे 3 पत्थर मिले। वो 3 पत्थर जिनसे अल्लाह के नबी ने इस्तंजा फरमाया। तवज्जो है सबकी, और ध्यान है सबका। कहते हैं और कुछ नहीं था, 3 पत्थर थे। कहते हैं मैं वो पत्थर चुके जेबे विच पाए थे, कार आ गया। आस्ता बोलियो भाई, मजा नहीं आया। मैंने क्या किया बोलिए? कहते हैं फैज़ा बिहिन्ना यफूख मिनहुन्ना रवाइहल मिस्क फकुन्तु इज़ा जितु यौमल जुमअतिल मस्जिद अखज़तुहुन्ना फी कम्मी फतग़लिबु राइहतुहुन्ना रवाइह मन ततय्यब व तअत्तर। फरमाते रब की कसम है
लेके घर आया, हर जुम्मे के जुम्मे जेबे में डालता हूं, मस्जिद में आ जाता हूं। मैं खुशबुएं लगा के, कस्तूरियां लगा के नहीं आता, मैं वो नबी के इस्तंजा शरीफ वाले मैं पत्थर जेब में डाल के आता हूं। अब जरा साहब ये रसूल से कोई पूछे कहां लिखा हुआ है कि आपने यूं करना है, किधर लिखा हुआ है कि आपने यूं करना है, तो इसका जवाब यही है, ये लिखा पड़ा हुआ तेरे मेरे लिए। साहबा का ये तर्ज अमल बता रहा है, उनका अकीदा ये था हम नबी जैसे नहीं, नबी हम जैसा नहीं है। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहे। बोलो 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 बोलो, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। तेरे मेरे नबी का पसीना भी काबिले जिक्र, नबी का बोल मुबारक भी काबिले जिक्र, हत्ता के नबी ये मुकर्रम के जिसमें अतर से निकलने वाला एक खून का कतरा तबर्रुक समझ के अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पी लिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुंह मुबारक से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। बल्कि 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 इब्ने कसीर इसी चैप्टर में लिखते हैं, फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर जब शहीद हुए, यजीदी तवज्जो रहे, यजीदियों से जंग की अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, सहाबी रसूल ने, जब ये शहीद हुए हज्जाज बिन यूसुफ की फौजों के हाथों ये शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर को जिस कब्र में दफनाया गया उस कब्र से भी कस्तूरी की खुशबू महकती थी। एक कतरा अलग तो अंदर लेके गए, मुड़ की होया बई, कब्रां दियां मिट्टियां विच भी कस्तूरी दियां खुशबुआं महक रही ने। अल्लाह अकबर। पता लगा नबी के जिक्र जिसमें अतर का एक एक जर्रा क्या है, काबिले जिक्र है। तो जिस नबी दे जिस्म दे विचों निकलने वाले फास हमारे ही न, जो हमारे मादे जिन्हें हम फासिद कहते हैं, नबी के जिस्म से जो निकले वो तबर्रुक होता है, वो मुतबर्रक मादे वो काबिले जिक्र है। तो बता मेरे नबी का मीलाद कितना काबिले जिक्र होगा, नबी की विलादत कितनी काबिले जिक्र होगी। यही वजह है दोस्ताने गिरामी, आज सदियां बीत गई हैं लेकिन वो लम्हे आज भी उम्मत के दिलों को गरमाती। मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा उम्मे हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं कि जब मेरा मोहम्मद मेरे बदन में आए मेरे रंग बदल गए, मेरे रूप बदल गए। ए सैयदा जरा हमें बताइए क्या क्या अनवार नजर आए। फरमाती हैं मैं जब कभी गुजरती रस्तों से दरिंदे मेरे सामने सर झुका लेते, पत्थरों से आवाज आती नबी की अम्मी सलाम हो, दरख्तों से आवाज आती नबी की अम्मी सलाम हो। फरमाती हैं जिस दिन से मेरे मोहम्मद मेरे बतन में आए, मेरे शोहर जनाबी अब्दुल्ला की अमानत मेरे बतन में आई, मेरे जिस्म से कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। ये मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि बस यूं ही शान वाला सिलसिला वो सफर मेरे बतन वाला मेरे मोहम्मद पाक का चलता रहा। हर महीने हर महीने हर महीने एक एक नबी मेरी ख्वाब में आकर मुझे मुबारक देता रहा। आमना मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनने वाली है। कोई कहता आमना मुबारक हो, इन्नके कद हमलते बे सय्यदिन नास, तमाम इंसानों के सरदार की माँ बनने वाली है। कभी कोई कहता आमना मुबारक हो, इन्नके कद हमलते बे इमामिल अंबिया वल मुरसलीन, मुबारक हो नबियों रसूलों के इमाम की माँ बनने वाली है। फरमाती हैं लोगों और माओं में और मुझ में ये फर्क था, ये फर्क हुआ कि और माओं के विलादत के अय्याम करीब आते हैं मुश्किलें बढ़ती हैं, मेरे दिन करीब आ रहे थे मेरी राहतें बढ़ रही थी। मैं अजब कमालात अजायब व गराइब का नज़ारा करती रही, यहाँ तक के मामला आ गया 12वीं रात है।
बोलिया फिर मैं किंज बोला, च बोलो। आखिरी 3-4 मिनट की गल है, 12वीं रात है, 12वीं रात रबीउल अव्वल का महीना है, सोमवार वाला दिन है। सैयदा फरमाती हैं 2 चीजें मुझे फिक्र में डाले हुए गए। पहली चीज कि मेरे घर में चिराग में डालने के लिए तेल नहीं। दूसरी चीज मेरे घर में कोई औरत नहीं कि जो ऐसे लम्हे पर होना, ये दोनों चीजें होना आज बस जरूरी है। रोशनी होनी जरूरी है, किसी न किसी हेल्पर औरत का होना जरूरी है। सैयदा फरमाती हैं मैं इसी फिक्र में थी कि अचानक मेरे अंधेरे कमरे में रोशनी हो गई। ये चंद मिनट हैं, इन चंद मिनटों को बस यूं ही मजे से सुनिए। मेरे घर में अचानक रोशनी ही रोशनी हो गई। अचानक मैंने देखा मेरे कमरे की दीवारें फटने लगी, लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर आई। मैंने देखा, पूछा तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं मरियम, दूसरी एक कहने लगी मैं हव्वा, दूसरी कहने लगी मैं मरियम, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा। आने वाली हो, क्यों आई हो? आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सैयदा फरमाती हैं कि बस इतने में मैंने देखा अजब अजब परिंदे मेरे कमरे में दाखिल हुए, चोंचों में मोती पकड़े हुए, खूबसूरत मोती मेरे बिस्तर पे बखेरने लग गए। फिर मैंने देखा एक हसीन महजुबीन खातून मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा तेरे हुस्न ने मुझे हैरान कर दिया, तुझे जैसी सोहनी औरत जिंदगी में कभी देखी नहीं है। किधर से आई है, कौन है, क्यों आई है? जवाब दिया आमिना मैं दुनिया की औरत नहीं हूँ, मैं जन्नती हूरों की मलका हूँ, सरदारनी हूँ। रब ने मुझे अपने यार के इस्तकबाल के लिए, आपकी खिदमत के लिए भेजा है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि बस फिर वो लम्हा आ गया कि खराजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर का ज़ुहूर हुआ। ऐसा नूर मेरे बदन से निकला। अदाली कुसूर शाम, मुल्क शाम तक के महल रोशन हो गए, मशरिक रोशन हो गए, मगरिब रोशन हो गए। इधर देखूं मशरिक नजर आए, इधर देखूं मगरिब नजर आए। झंडे लहराते देखे, मशरिकों में झंडे, मगरिबों में झंडे, काबे की छत पे झंडे। हर माँ की तरह सैयदा के दिल में ख्याल आया आने वाले लाल को देखूं कैसा दिखता है। फरमाती हैं लम्मा वदातुहु फरअतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखदूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा। और मैंने मुड़ के देखा, मैंने क्या देखा? मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन गोया बालों को तेल लगाए, मखदूनन खतना किए हुए हैं, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन पाक साफ है। उधर आए काना साजिदा, आते ही सर सजदे में डाल लिया। मैंने फिर अपने कानों से सुना मेरा मोहम्मद सर सजदे में डाल के अल्लाह की तस्बीह पढ़ के फिर कह रहा है अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती। ओए वफा वाले हो, ओ वफामा वाले हो, हमसे लोग कहते हैं कि जनाब मिलाद मिलाद क्यों कर रहे हो? असी उस मिलाद नू किवें भुल चलिए कि जिस दी पहली घड़ियां साडे नसीब बढ़ावन लगियां ने। ते फिर असी क्यों नए नारे लाइए कि सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। बोलिए बोलिए, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया। ओ कल बन गई अज दी गरीब दी, गरीब दी क्यों? गरीबानू गल लाण वाला हो
गरीबां नू गल लाण वाला आ गया उच्चे रुतबे वाला आ गया उच्च रुतबे पाण वाला